हेलो दोस्तों, तो ये वीडियो हमारी कमेंट सेक्शन वाली होने वाली है। कमेंट में हमारे कई सारे भाइयों ने पूछा है इलेक्ट्रिक स्कूटर के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बारे में, तो उनके सॉल्यूशंस हम बताने वाले हैं। इसी तरह की अगर आपके पास भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में कोई भी दिक्कत परेशानी है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम सभी का आंसर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, मेरी स्कूटी चार्जिंग लगा के चल रही है, चार्जिंग हटा के नहीं चल रही है, क्या करूँ? तो भाई ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चार्जर हमारा डायरेक्ट आउटपुट देता है। आउटपुट 60 या 48 वोल्ट पे हमारा जो गाड़ी है वो ऑन हो जाती है। बैटरी आपकी कहीं ना कहीं डैमेज होगी, एमसीबी ऑफ होगी, या फिर किसी तरह से गाड़ी से कनेक्शन आपका बैटरी का हटा होगा। इस कंडीशन में ऐसा होता है। नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं, मेरे पास हीरो ऑप्टिमा है, जब मैं उसको स्टैंड पर लगाकर चलाता हूँ तो ठीक चलती है, पर जब स्टैंड से उतार कर चलाता हूँ तो झटके मारती है, क्या इशू हो सकता है? हीरो ऑप्टिमा है यदि आपके पास, तो उसमें जो है मोटर की दिक्कत है, मोटर आपकी लोड नहीं ले रही है, किसी तरह से इसमें सेंसर्स की दिक्कत आ सकती है। सेंसर्स चेक कराइए, मोटर आपकी ओके हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल है, सर ओकिनावा ड्यूल 48 वोल्ट 29 एच गाड़ी में डीसी कन्वर्टर बार बार उड़ता है, 1 महीने में कभी 2 महीने में, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं वो कई क्वालिटी के आते हैं। तो डीसी कन्वर्टर है, एक अच्छा डीसी कन्वर्टर एक शॉप से लेकर लगाइए, और ध्यान रखिए डीसी कन्वर्टर जो आप लेंगे उसमें एक 10 एम्पियर का आउटपुट में एक फ्यूज़ लगा होना चाहिए, जिससे कि आपका कन्वर्टर ख़राब नहीं होगा और फ्यूज़ आपका कन्वर्टर को बचा लेगा। नेक्स्ट सवाल है, दादा मेरा स्कूटी में पार्किंग मोड नहीं आ रहा है, कुछ उपाय बोलिए। तो यदि आपका जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसमें पहले पार्किंग मोड था, बाद में नहीं है, तो इस कंडीशन में आपका कंट्रोलर में प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड, आपका जो ब्रेक सेंसर से जो आपकी पार्किंग हटती है, या फिर पार्किंग के लिए जो अलग स्विच दे रखा है उसमें दिक्कत परेशानी हो सकती है, एक बार उसे चेक कराइए। अगला सवाल है, भाई मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा क्या? सर बैटरी सिंपल नीचे नहीं हो रहा है स्पीडोमीटर से। तो डिजिटल मीटर्स में आपको एक ऑप्शन मिलता है जो कि बैटरी इंडिकेशन आपका शो करता है। तो अगर वो आपका लो नहीं हो रहा है और आपकी बैटरी डाउन हो जाती है, उस कंडीशन में आप दे सकते हैं, जो कई गाड़ियों में 60 और 48 वोल्ट का जो कनेक्शन होता है वो मीटर के आउटपुट में दिया गया होता है, तो देख सकते हैं वहाँ से आपके कनेक्शन में दिक्कत हो सकती है, या फिर आपका स्पीडोमीटर ख़राब हो सकता है, तो चेक कराइए। अगला सवाल देख सकते हैं, बैटरी परसेंटेज 25 है लेकिन इसमें इंडिकेशन में फुल दिखाता है, इसका क्या कारण हो सकता है? इसका साफ साफ क्लियर है आपका, या तो जैसे पिछले ने कमेंट में बताया कि आपका मीटर का नीचे जो कन्वर्सेशन वायर होता है वो आपका इनपुट या आउटपुट हो सकता है, और दूसरा आपका मीटर ख़राब हो सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सबसे बढ़िया इलेक्ट्रिक स्कूटर कौन सी कंपनी का है ये बता दो प्लीज़, मुझे लेनी है। तो दोस्त ब्रांड की तरफ अगर जाओगे तो आपको 1 लाख से ऊपर के सारे मॉडल मिलेंगे, जिसमें आपको हीरो और ओला, एथर इलेक्ट्रिक, ये सब रिवोल्ट वगैरह हाई लेवल की जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है ये सब ले सकते हैं आप। तो नेक्स्ट सवाल, हाय सर मैंने अभी न्यू ईशवा ग्लिड स्कूटर लिया है, उसकी स्पीड मीटर में 25 दिखा रहा है, क्या उसकी स्पीड बढ़ सकती है? तो इसका ये उपाय है कि यदि आपके उसमें 3 मोड दिए गए होंगे स्पीड का, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें यदि आपको पहला दूसरा और तीसरी में अलग अलग स्पीड गियर के हिसाब से चल रही है तो उसका कुछ नहीं हो सकता। यदि आपका तीनों स्विच में तीनों मोड में एक ही स्पीड से चल रही है तो वो आपका कन्वर्सेशन वायर से एक्स्ट्रा स्पीड हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल है, मोटर जाम फिरती तो रिपेयर हो सकती है, रिपेयर कॉस्ट दूसरा मोटर के लिए क्या कॉस्ट होगा? तो इनके एक ही कमेंट में कई सारे सवाल है, तो इसका हम आंसर देने वाले हैं। मोटर अगर जाम है तो उसमें रूटर में प्रॉब्लम हो सकती है, मैग्नेट में प्रॉब्लम हो सकती है, और हो सकता है उसका बेयरिंग भी जाम हो सकते हैं। तो रिपेयर के कॉस्ट हमारे पास मात्र 450 रुपये है, 450 रुपये है। और दूसरा, आप अगर मोटर लेने के लिए अगर नई मोटर लेना चाहते हैं तो वो आपको लगभग 7 से 8 हज़ार या 9 हज़ार के बीच में आपको मिल जाएगी विद वारंटी। तो ये कुछ सवाल थे जिनको हमने कमेंट करके आपको बता दिया है। यदि आपके भी कोई सवाल है तो हमें कम से कमेंट करिए हमारे वीडियोस पे, हमारे वाले वीडियो में आपके सवाल जरूर लेंगे।